नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है ऑब्जर्वर सीरीज के 8th एपिसोड में। आज का टॉपिक है सरेंडर इज इम्पोर्टेंट। समर्पण भाव बहुत जरूरी है। समर्पण भाव का हर चीजों में होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी काम करते हैं पूरा सरेंडर कर कर हमें करना चाहिए। हर काम में जब तक हम सरेंडर नहीं करते उस काम के प्रति, तब तक वो काम पूरा नहीं हो पाता। मैं एक भैया को जानता हूं, तो उनको ऐसे बहुत नॉलेज है चीजों का, बहुत मतलब इधर उधर से नॉलेज कलेक्ट करना चीजों के बारे में, बहुत जानने का उनको बहुत शौक है। तो एक बार क्या होता है, वो कोई किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने गायत्री साधना के बारे में पढ़ा कि गायत्री साधना से मिलने वाले लाभ के बारे में उन्होंने पढ़ा। तो उनके भी मन हुआ कि वो भी गायत्री साधना करें। क्योंकि मैं गायत्री परिवार से हूं, तो उन्होंने मुझसे पूछा उस साधना के बारे में। तो मैंने उन्हें पहले तो कहा कि आप थोड़ी थोड़ी माला करके स्टार्ट करो, 2-3 माला से चालू करो, जब वो बन जाए आपकी हैबिट उसके बाद आप साधना के लिए जाओ। पर वो नहीं माने, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ लिया था और उनका था कि उन्हें जल्द से जल्द करना है उस साधना को। तो मैंने उन्हें गायत्री का अनुष्ठान, सबसे छोटा लघु अनुष्ठान होता है 24,000 मंत्रों का, जिसमें 9 दिन में आपको 24,000 जप करने होते हैं, जिसमें प्राय 27 माला आपको रोज करना होता है। तो उन्होंने वो चालू किया। जनवरी 2022 की बात है ये। तो उन्होंने वो चालू किया। मैंने उन्हें 2 चीज बताया था कि आपका गुरु होना भी बहुत जरूरी है और सरेंडर करना बहुत जरूरी है। आपको गुरु के प्रति समर्पण, माँ गायत्री के प्रति सरेंडर करके आपको ये अनुष्ठान करना चाहिए। पर वो नहीं माने, उस बात को उन्होंने हंसी में टाल दिया। उन्होंने वो अनुष्ठान को चालू किया। पहले 1-2 दिन में वो रोज 10 माला भी नहीं कर पा रहे थे, जहां उनको 27 माला करनी थी। उसके बाद क्या हुआ, वो बीमार पड़ गए, बुखार हो गई उन्हें। तो मैंने कहा ठीक है, जितने दिन आप बीमार होते हो, भूल चूक माफ, आप भगवान से उसकी प्रार्थना करो कि आपकी भूल माफ करें। और क्योंकि आप बीमार थे, आप नहीं कर पा रहे, तो उतने दिन आप साधना अनुष्ठान को आप बढ़ा लो, उतने दिन आप बढ़ा सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर में एक एक्सेल सीट बना ली, जिसमें वो बोलते हैं रोज की माला लिखने लग गए। कभी 1 माला, कभी 2 माला। बोलते जब तक 240 नहीं होगी मैं वो करता रहूंगा। मैंने उनको बोला था ऐसे नहीं होता, कि भले ही आप कोई बीमारी की वजह से कोई कारण है, तब आप उस साधना को 1 आध दिन बढ़ा सकते हो, जितने दिन आपका साधना पीछे छूटा हो। पर वो उस बात को नहीं माने। बड़े हैं, बात को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना भी प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आप ओपन नहीं रहते उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर उन्होंने वैसा किया। मैं बताना चाहूंगा, आज तक उनका वो अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाया। देखिए होता क्या है, जब आप सरेंडर करके आपको वो चीज करना है, जिस भगवान के प्रति आप कर रहे हो, जिस गुरु के सानिध्य में आप कर रहे हो, जब आप उनको सरेंडर करते हो, तो आपको समर्पण की शक्ति भी मिलती है, जिसमें हम समर्पण का बल भी कहते हैं। समर्पण शक्ति का महत्व बहुत बहुत बड़ा है। बहुत आपको बहुत मदद करता है आपका समर्पण भाव। अगर आप कोई काम पक्का सरेंडर के साथ करते हो, तो उसका लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसमें सीखने को तो बहुत कुछ हमें मिलता है। पहली बात कि सरेंडर करना कोई भी चीज के लिए बहुत जरूरी है, और आपको चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, सुनने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, एक अच्छा वेसल बनना चाहिए, ताकि आप लोगों की बातों को ग्रहण कर सको। हम इस बात को तो बहुत मानते हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लेकिन क्या है, हम खुद चेंज नहीं होना चाहते, हम रिजिड रहते हैं, है ना। हम चेंज होना नहीं चाहते हम। और उनका मेन क्या था, उन्होंने साधना का बेनिफिट सुना। लेकिन जब भी आप कोई साधना करते हो, आप अगर बस जो भगवान है वो आपसे ज्यादा अच्छे जानते हैं कि साधना आपके लिए क्या जरूरी है, आप वहां सरेंडर और समर्पण करके अगर आप चलते हो कि हाँ मैं कर रहा हूं भगवान, जो मेरे लिए सही हो आप करना। तो एक लक्ष्य लेकर कि क्योंकि आपने कहीं पे पढ़ लिया मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो भी सही नहीं होता, आप भगवान पे छोड़ दो। हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं ना, ऐसा हमने देखा भी है कि एक बच्चा दुकान वाले के पास जाता है, तो टॉफी मांगता है, वो गिफ्ट दे रहे होते, बोलते आप ले लो, तो बोलता नहीं आप दे दो। बोलता है वो तो तुम खुद भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? बोलते नहीं मैं लेता तो मेरी मुट्ठी छोटी थी ना, मैं ज्यादा टॉफी ले नहीं पाता, और आप दोगे आपकी मुट्ठी बड़ी है तो आप ज्यादा दे पाओगे। तो ऐसे ही होता है जब आप सरेंडर करके चलते हो। आप क्या हो सकता है, आप जो सोच सकते हो, आपकी दृष्टि जहां तक जाती है, आपका जो लक्ष्य होता है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो आपसे, आपके लिए क्या बेहतर है, वो बहुत अच्छे से दूर तक चीजों को समझ सकता है। तो
आप उन पर छोड़ दें, जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको देंगे। पहली बात, इसमें आप ये ना लेके चले कि मुझे इसलिए चाहिए। गायत्री मंत्र का लाभ बहुत अधिक है, उसके बारे में मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। गायत्री अनुष्ठान का, गायत्री मंत्र का क्या लाभ है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट ये बताना चाहता हूं, गायत्री आपको अंदर से पूरा परिवर्तित कर देती है, पूरा अंदर से बदल देगी। जैसे जैसे गायत्री मंत्र का फ्लो, गायत्री मंत्र की आपकी साधना बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे आप बदल चुके हैं, आप वो व्यक्ति नहीं है। आपका ऑरा भी पॉजिटिव हो जाता है, आप भी पॉजिटिव हो जाते हो और आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। उनका एक रीजन और था जो मैं बताना चाहूंगा, कि उन्होंने कहीं पे पढ़ा कि आप हीलिंग वाटर बना सकते हैं, और उनका था कि वो बिजनेस हम कर सकते हैं। तो हीलिंग वाटर गायत्री मंत्र से चार्ज करके मैंने उसके लिए मना करना चाहा, पर वो नहीं समझ सके। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सोचते हैं ये भी कर ले वो भी कर ले, लेकिन पहले क्या होता है, हीलिंग वाटर मतलब जिसमें गायत्री मंत्र को अभिमंत्रित करके आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, पहले आपको क्या करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद को हील करना चाहिए। आप खुद अनहील्ड हो और आप दूसरों को हील करना चाह रहे हो, और मॉनेटरी चीज के लिए ये सही नहीं है। मैं एक रेकी मास्टर भी हूं, एक हीलर हूं। तो हमें देखिए सबसे पहले क्या समझ में आता है, पहले खुद को हील करना बहुत जरूरी है। तो हम भी क्या करते हैं, पहले सेल्फ हीलिंग सिखाते हैं कि पहले आप खुद को हील करिए, उसके बाद आप दूसरों की मदद या आप एनर्जी एक्सचेंज लेकर जो करते हैं उसके बाद आप उन चीजों को करिए। लेकिन सीधा मॉनेटरी बेनिफिट सोचना ये सही नहीं है। और जैसे मैंने कहा गायत्री मंत्र कैसे आपको पॉजिटिव बना देती है, उसका भी एक एग्जांपल उन्हीं की लाइफ से देता हूं। जब वो गायत्री मंत्र कर रहे थे तो जिस मकान में वो रहते थे वहां भी क्या हुआ, वो अंकल की डेथ हो गई। तो उनके मन में क्या विचार है, अब मुझे पैसे तैयार रखने पड़ेंगे कि मुझे वो अंकल से वो वाला घर खरीद लेना है। अब तो वो उनके तो कोई घर चलाने वाला नहीं है, वो मेरे ख्याल से घर बेच देंगे। उनके तुरंत एक थॉट आया, अरे तू इतना बेकार कैसे सोच रहा है, तू इतना बेकार कैसे हो सकता है, वहां पे कोई मरा है और तू इस बारे में सोच रहा है कि तुझे वो मकान खरीदना है। तो ये जो छोटा सा एक एग्जांपल कि उनके थॉट कैसे है। तो गायत्री जब आप करते हो ना, आपके मन की अंतरात्मा से एक आवाज आती है, जब आप कुछ गलत कदम उठाने जा रहे हो, जब आप कुछ गलत करने जा रहे हो, आपके वो विचार आएगा कि नहीं तुम ये गलत सोच रहे हो। आपको गलत डिसीजन लेने से या गलत थॉट आने से भी गायत्री मंत्र आपको रोकता है। जब आप गायत्री का जाप कर रहे हो, गायत्री आपकी चेतना को जगा देती है, आपकी अंतरात्मा को जगा देती है, आपको पॉजिटिव बना देती है और आपको अंदर और बाहर से पूरा का पूरा बदल देती है। गायत्री मंत्र आपको जैसे गंगा जल आपको बाहर से पवित्र कर देता है, आपको पापों को दूर कर देता है। गायत्री मंत्र आपकी अंतरात्मा को साफ करता है। वैसे ही गंगा जल के समान, गंगा जल की तरह वो आपकी अंतरात्मा को, आपकी आत्मा की शुद्धि कर देता है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या सीखा, एक हमें सरेंडर करना बहुत जरूरी है ना, कि सरेंडर करके आप वो काम करते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जी, भगवान या जिस पे भी आप सरेंडर करके चल रहे हो वो आपकी पूर्ण मदद करते हैं, आपका हाथ थामे आपको वो चीज वो करवा देते हैं। ये मैंने खुद भी देखा है, जब मैं अनुष्ठान करता हूं तो मैं सरेंडर करके करता हूं और ऊपर वाला पूरी की पूरी मदद करता है। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है। मेरे परिवार में भी मैंने एक एग्जाम्पल देखा है सरेंडर के लिए। उनका हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसा सरेंडर वो हम में भी इतनी जल्दी नहीं जग पाया जितनी जल्दी उनमें। उन्होंने क्या किया, सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मैंने देखा न जाने कितनी अनुष्ठान कर पाए। गुरु का कार्य भी प्रत्येक सप्ताह में एक दिन वो समय निकालते हैं कि गुरु का कार्य करना है। वो सरेंडर है। वो सरेंडर आपको जितनी भी थकान हो, जितना भी कुछ हो, वो आपके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है, आपकी हेल्प करती रहती है। तो सरेंडर बहुत जरूरी है। पहला सीख हमें इस ऑब्जर्वेशन से ये मिलता है कि सरेंडर बहुत जरूरी है। दूसरा कि एक्सपेक्टेशन कभी कभार आप भूल जाए। कभी कभार आप सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ देखिए, ये नहीं देखे कि आपको यही चाहिए। जब आप ऐसा कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप भगवान के ऊपर छोड़ दें, वो आपके बारे में, आपके लिए क्या सही है, आपसे ज्यादा समझते हैं, है ना। और तीसरा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट पे हम बात करते हैं, लेकिन हमें चेंज होने के लिए तैयार भी होना चाहिए। हमें एक अच्छा वेसल बनना चाहिए जो हमारे लिए सही है। अगर हम सरेंडर करके चलते, भगवान हमें वही देगा और हमारे जीवन में वैसा ही परिवर्तन लेकर आएगा। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और चीजों को हम क्या कहते हैं, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए चीजों को ना करें। कभी कभार अपने स्पिरिट के लिए, अपने सोल मिशन के लिए भी हम वर्क करें। तो सरेंडर को सीखें, समर्पण को सीखें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें और चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम शांति।